Hello everyone, welcome to Stock Market Training. Today's topic is why to become investor, in which we will cover expert views on investing, cash flow quadrant and हमारा जो स्टॉक मार्केट का पूरा सेशन रहने वाला है उसके टॉपिक्स क्या रहेंगे, मैं आपको उसका एक इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाई टू बिकम इन्वेस्टर, हमें इन्वेस्टर बनना क्यों जरूरी है। एंड हम ये जानेंगे जो इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट है, मिस्टर वॉरेन बफेट, जिनका आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो। मिस्टर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाते हैं और वर्ल्ड के टॉप 10 अमीर इंसान में इनका नाम शामिल होता है। तो उनका क्या कहना है, उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, इफ यू आर नॉट अर्निंग while sleeping you will work until you die। अगर तो आप लाइफ में ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हो कि जहां से एक ऐसा असेट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो कि जहां से आपकी प्रेजेंस के बिना भी आपको इनकम मिलती रहे, तो आपको पूरी जिंदगी भर पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं पे ये सही भी है। उनका हमेशा ऐसा कहना है, क्रिएट समथिंग कि जहां से आपकी इनकम का फ्लो कंटिन्यू रह पाए। उनका दूसरा एक बहुत फेमस कोटेशन है, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपने सारे पैसे को एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। अपने इनकम को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम डीपली समझते हैं कि इन्वेस्टर बनना एक्चुअल में क्यों जरूरी है और एक इन्वेस्टर बाकी लोगों से कैसे अलग होता है। आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, मतलब एक इंसान किस किस तरीके से पैसे कमा सकता है, ये चार्ट वो आपको दिखाता है। ये दिया गया था रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा, उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड। उसके अंदर उस किताब में ऐसा लिखा गया है कि दुनिया के अंदर पैसे कमाने के सिर्फ 4 प्रोफेशन पॉसिबल है। आप कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो लीगली, वो ये 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ई। जो आप लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे हो दैट इज ई क्लास, एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास में क्या होता है, यू हैव अ जॉब, आप एक नौकरी करते हो, या तो किसी कंपनी के लिए या तो किसी इंसान के लिए। आपको वहां पे सैलरी दी जाती है, आप रोज 7, 8, 9 घंटे वहां पे जाते हो, वो बॉस जो आपको काम देता है आप वो काम कंप्लीट करते हो और आप उनके लिए काम कर रहे हो, उसके लिए एक आपको सैलरी दी जाती है। एम्प्लॉय के अंदर हमेशा टाइम का थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। आप कितनी अर्निंग्स करोगे वो पूरी तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली आपका बॉस कंट्रोल कर रहा है। नाउ द सेकंड क्लास जो ई के नीचे है दैट इज एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। यू ओन अ जॉब, आप किसी और के लिए काम नहीं करते हो, आप खुद के लिए काम करते हो, आप खुद के लिए ही एक जॉब क्रिएट कर लेते हो। एग्जाम्पल्स, डॉक्टर, सीए, लॉयर, ब्रोकर, किसी की छोटी सी दुकान है, वो सारे लोग कैसे होते हैं, उनके पास एक स्किल है या तो एक वर्क है। जब तक वो अपना काम करते रहेंगे तब तक उनको इनकम मिलती रहेगी। एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक है, अगर वो क्लिनिक पे नहीं जाएगा तो पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाएगा और वहां से इनकम नहीं कमा पाएगा। एक लॉयर अगर तो केस नहीं लड़ेगा तो उसको अपनी फीस नहीं मिलेगी। एक सीए किसी को टैक्सेशन में हेल्प नहीं करेगा तो उसको उसकी फीस नहीं मिल पाएगी। तो ईएनएस ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही होता है, दोनों में डिफरेंस एक ही है। एम्प्लॉय वो किसी और के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे नाम बताता है खुद ही वो अपने आप को एम्प्लॉयड किया हुआ है। एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का बॉस होता है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड के 2 क्वार्टर्स। अभी हम समझते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज अ बी। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस ओनर। यू ओन अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम वर्क्स फॉर यू। आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो, इट कैन बी वर्चुअली और मैन्युअली एज वेल।
लेकिन आपकी प्रेजेंस के बिना वो सिस्टम काम करती रहेगी और आपको एक इनकम आती रहेगी। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। आप एक लॉयर हो, मान लो आपने एक लॉयर का फर्म ओपन किया हुआ है, यू आर एक्सपीरियंस लॉयर, आपके नीचे 25-30 लॉयर काम करते हैं, देन यू आर अ बिजनेसमैन। अगर आपकी खुद की हॉस्पिटल है, देन यू आर अ बिजनेसमैन। आपने मैकडी की या डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेके रखी हुई है, देन यू आर अ बिजनेसमैन। मतलब कि आपने ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट किया है कि जहां से आपकी प्रेजेंस के बिना भी आपको इनकम आ सकती है, देन यू आर बिजनेसमैन। डेफिनेटली आपको अपना बिजनेस है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ई और एस की तरह आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप बॉस हो लोगों के लिए। आपको अगर तो छुट्टी लेनी है तो किसी के पास से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली ई एंड एस के कंपेयर में एक बिजनेस ओनर अच्छी इनकम कमा सकता है अगर तो वो अपनी सिस्टम को प्रॉपर्ली रन कर पाए तो। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज आई, इन्वेस्टर। ना हु इज एन इन्वेस्टर? एक ऐसा इंसान जो पैसे को काम पे लगाता है। मनी वर्क्स फॉर यू। उनके पास जितना भी पैसा होता है उनको वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करता है और वहां से उनको एक रिटर्न मिलता है। इजंट इट अमेजिंग? ना वो खुद काम करता है ना किसी और के पास से काम करवाता है, वो पैसे के पास से काम करवाता है। ठीक है, दैट इज आई क्लास। डेफिनेटली बी एंड आई, ई और एस के कंपेयर में एक तरह से रिस्की भी है, लेकिन जहां पे रिस्क होता है वहां पे प्रॉफिट के चांस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो क्वाड्रेंट देखे, दैट इज ई एंड एस। जो राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट है, दे आर बी एंड आई। अभी आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि दुनिया के 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं एंड सिर्फ 5% लोग बी और आई कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो 5% लोग बी एंड आई में आते हैं वो दुनिया का 95% पैसा या तो वेल्थ को अपने पास रखते हैं और बाकी बचा 5% के अंदर ई एंड एस कैटेगरी वाले 95% लोग एडजस्ट कर रहे हैं। यस, आपने सही सुना, इतना बड़ा मिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है वर्ल्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं पे आप मेरा कहने का मतलब समझ चुके होंगे कि बी एंड आई कैटेगरी वाले लोग एज कंपेयर टू ई एंड एस ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखो, सब लोग ई एस बी या आई सब लोग मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, बट मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि आप अगर तो ई एंड एस कैटेगरी में हो, देन स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ साइड हसल, इन अ पार्ट टाइम और अ फुल टाइम वे, कि जहां से आप बी या तो आई कैटेगरी में मूव होने की शुरुआत कर पाओ। तो हमारा जो ट्रेनिंग है दैट इज इन्वेस्टिंग ट्रेनिंग, एंड इन्वेस्टमेंट भी बहुत जगह पे पॉसिबल है, बट हम जो सीखने वाले हैं दैट इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट, यस, इतनी अमेजिंग चीज है कि जहां से आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट या तो बड़े, शॉर्ट टाइम में या लॉन्ग टाइम में, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप काफी अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो चलिए, हमारे जो सेशन रहने वाला है हम उसको कैसे कवर करने वाले हैं उसका बेसिक समझ लेते हैं। जो पूरी ट्रेनिंग रहेगी वो डिफरेंट 3 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ। सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कंप्लीट फंडामेंटल, एंड थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। जो हमारा पहला पोर्शन रहेगा और जो हमारे वीडियोस रहेंगे वो लेसन्स कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ये वीडियोस जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है कि जो आपको इन्वेस्टिंग में काम आ पाएंगे। सिंपलेस्ट वे के अंदर मैंने इसको बनाया है, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। सारे वीडियो सिस्टमैटिक है, मतलब आपको स्टॉक मार्केट का जरा भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, फिर भी आप अगर 1 by 1 वीडियो देखते रहोगे तो बाय द एंड ऑफ द वीडियोस आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कैपेबल बन जाओगे। फोर्थ, अंडरस्टैंड द पॉइंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल मनी मेकिंग स्किल। आपको सीखना पड़ेगा। यू टेक नोट्स। आपको जब भी मेरा वीडियो देखते हो नोट्स बनाते रहो। इन सारे कोर्सेस वीडियो फॉर्मेट के अंदर है, तो आपको अगर तो एक टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देख के समझने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करना है।
हम आने वाले सेशंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हमारे पहले पोर्शन में, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, लिस्टिंग ऑफ द कंपनी, इक्विटी एंड डेट, टाइप्स ऑफ कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स वर्सेस इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाई शेयर्स प्राइस को अप एंड डाउन, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होता है, आईपीओ की टाइमलाइन कैसे रहती है, मतलब कि कंपनी बेसिक से लेके लिस्ट होती है तब तक की पूरी प्रोसेस और उसका बेसिक नॉलेज। तो आज के हमने टॉपिक में सीखा व्हाई इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है एंड क्यों हमें इन्वेस्टर बनना चाहिए, एंड हमने डिस्कस करे हमारे सेशंस के डिफरेंट टॉपिक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।